हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला होना ऐब है? फरमाया नहीं। फरमाया अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह काले लोग जन्नत में जाएंगे? फरमाया जाएंगे। वहां फैसला तेरे ईमान और अमल पे होगा, रंग की वजह से तो नहीं रोका जाएगा। काले लोग भी जन्नत में जाएंगे। साद अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह काला रंग अगर ऐब नहीं है तो फिर लोग मुझे रिश्ता क्यों नहीं देते? मेरा रंग काला है तो लोग कहते हैं तुझे बेटी का रिश्ता नहीं देना। मेरे आका करीम मुस्कुराए। हजरत साद ने अपनी अर्जी कैसे हुजूर के सामने पेश की है। मांगने की जांच भी किसी किसी को की। मेरे आका करीम आपने फरमाया, साद जाओ अमर बिन वाब सकफी से कहो उसकी बेटी का रिश्ता मैंने तेरे साथ तय कर दिया है। अमर बिन वाब सकफी। हजरत साद आए, हजरत अमर बिन वाब सकफी के घर दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर तशरीफ लाए। मुलाकात हुई, हजूर का पैगाम दिया। अमर बिन वाब सकफी ने उस वक्त सोचा, साद तुम गरीब हो और रंग भी काला है, मैं अमीर हूं और मेरी बेटी भी माहपारा है। तुम अपनी तरफ से ही बात बना के आ गए हो कि रिश्ता तय हो गया है, जाओ मेरे दरवाजे से हट जाओ। बाप थे, दरवाजे से हटा दिया जनाबे साथ। अंदर गए तो बेटी ने पूछा, अब्बाजान दरवाजे पे किससे झगड़ रहे थे? कौन आया था जिससे झगड़ा कर रहे थे? फरमाया, साद आया था और ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। तो बेटी ने कहा, फिर आपने जवाब क्या दिया? कहा, मैंने उसे वापस भेज दिया। कहा, तो खुद ही बात बना के आ गया। कुर्बान जाऊं सहाबिया की सोच में। सहाबिया ने कहा, अब्बाजान आपने हजूर का हुक्म वापस मोड़ दिया, जाएं हजूर की बारगाह में और हजूर से अर्ज करें हमें यह रिश्ता कबूल है। लोग अपनी बेटियों के रिश्ते करते हैं, गैरों का रिश्ता तो कोई नहीं करता। मेरा रिश्ता हजूर ने तय किया है तो मुझे अपनी बेटी समझ के ही तय की है। मेरा रिश्ता हजूर ने तय किया है तो मुझे अपनी बेटी समझ के ही तय की है ना। मैं कितनी खुश नसीब हूं, हशर के मैदान में कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने तय किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे चचा ने तय किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे मामू ने तय किया। मैं कहूंगी मेरा रिश्ता अल्लाह के रसूल ने तय किया, अल्लाह के महबूब ने तय किया। मेरे लिए तो ये बड़ी सादत की बात है। अब्बा जान जाएं हजूर की बारगाह में। अब बेटी के कहने पर बाप आ गया हजूर की बारगाह में। मेरे आका करीम ने फरमाया, अमर बिन वहाब तूने मेरे कासिद को वापस मोड़ दिया। या रसूलल्लाह मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूं, क्या आपने साद को भेजा है? फरमाया, हाँ मैंने ही साद को भेजा है। या रसूलल्लाह फिर हमारे लिए ये सादत है, हमें ये रिश्ता कबूल है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब साद को बुलाया। साद तेरे पास हक महर देने के लिए क्या कुछ है? या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, जाओ उस्मान गनी के पास। चंद और सहाबा के नाम भी लिए, 2 और सहाबा के नाम भी लिए। इनसे को 200 दिरहम तुम्हें दे। हजरत साद उन तीनों के पास गए, उन तीनों ने 200 दिरहम दिए, 600 दिरहम हो गए। हजरत साद ने उनमें से हक महर भी देना है और शादी का सामान भी खरीद रहे हैं, शादी की जरूरियात की चीजें भी खरीद रहे हैं। बाजार में गए, कपड़ा देख रहे हैं कि एक मुनादी ने निदा दी, कहां है अल्लाह से मोहब्बत करने वाले? अल्लाह का रसूल जिहाद पे जा रहा है। हजरत साद ने सोचा शादी का सामान बाद में खरीद लूंगा, पहले तो मैं हजूर के साथ जिहाद पे जाऊंगा। घोड़ा खरीदा, तलवार खरीदी, मुजाहिदीन में शामिल हो गए। अल्लामा इब्ने असीर ने इसको बयान किया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत साद मैदाने जंग में अगली सफों में, आज अमामा शरीफ भी बांधा है, सवारी पे भी बैठे हैं, तलवार चला रहे हैं। और जब तलवार चलाने के लिए बाजू बुलंद करते हैं, कमीज हटती है, स्याह बाजू नजर आते हैं। तो मेरे आका करीम ने फरमाया, अबू जर गफारी वो देखो काले बाजुओं वाला कितनी बेजिगरी से लड़ रहा है।
हजरत अबू ज़र गफारी रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मैं हजूर के पास खड़ा था, हजरत साद की तरफ इशारा करके मेरे आका करीम फरमाते हैं अबू ज़र देखो वो साद कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। कुछ देर बाद आवाज बुलंद हुई, साद शहीद हो गए। मेरे आका करीम की आंखों से अश्कों की बरसात लगी। फरमाया साद को बुला के लाओ, साद की मैयत उठा के लाओ। जनाब साद का जस्म मुबारक उठा के लाए, जसद अक़दस उठा के लाए। सहाबा किराम हजूर के सामने जमीन पे रखने लगे तो मेरे आका करीम जमीन पे बैठ गए। फरमाया साद का सर रेत पे ना रखो, मेरी झोली में रखो, जख्मों से खून रिस रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद का सर मुबारक अपनी गोद में रखा है और हजूर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत अबू ज़र गफारी फरमाते हैं इर्द गिर्द खड़ा हर सहाबी रो रहा था, क्योंकि हजूर की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो हजरत साद के चेहरे पे गिर रहे थे। हर सहाबी रो रहा था और रो के हजरत साद की किस्मत पे रश्क कर रहा था, ए काश ए साद आज तेरी जगह मैं होता, मेरा सर हजूर की गोद में होता। और हजूर क्या फरमा रहे थे, चश्माने मुबारका से अश्क जारी है और हजूर फरमा रहे हैं साद मैं तुझसे राजी हो गया, साद मैं तुझसे राजी हो गया, साद मैं तुझसे राजी हो गया। इर्द गिर्द खड़ा हर सहाबी रोते हुए यही कह रहा है साद मुबारक हो, तू जन्नत की सनद लेके दुनिया से गया है, अल्लाह के रसूल के कुर्ब की सनद, अल्लाह और उसके रसूल की रजा की सनद लेके दुनिया से गया है। ए काश आज साद